जब मंदिर की दानपेटी में एक भक्त का फोन गिर जाता है, फोन भी आईफोन, और वो उसे वापस मांगने मंदिर प्रशासन के पास जाता है, तो प्रशासन कहता है फोन भगवान का हो गया। अब आप सोचिए दर्शकों, मतलब एक तरफ अगर गलती से भी गिर जाता है तो फिल्म में तो आपने देखा, और ये देखिए आप, ये रील का वो मैं सीन दिखा रहा हूं, यानी फिल्म का सीन दिखा रहा हूं, कैसे फिल्म में पुजारी के पास वो पर्स पहुंच जाता है, लेकिन रियल लाइफ में फोन पहुंच गया। देख लीजिए आप, ये जो तस्वीर सामने आई है वही सवाल खड़े करती है कि भाई इसका होगा क्या। पहले आप इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट देखिए कि घटना कैसे घटी, फिर आगे बताएंगे। इंसान तो इंसान, भगवान भी आईफोन के शौकीन हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि मंदिर के पुजारी का कहना है। दरअसल तमिलनाडु के चेन्नई में एक भक्त का आईफोन दानपेटी में गिर जाता है, लेकिन जब वो फोन वापस मांगता है तो मंदिर प्रशासन उसे भगवान का चढ़ावा बता देता है। चेन्नई से सामने आया ये मामला बिल्कुल बॉलीवुड की फिल्म पीके की तरह है, जहां मंदिर अभिनेत्री अनुष्का का पर्स लौटाने से इनकार कर देता है, और अब रियल लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की होड़ मची हुई है। कोई इसे गलत बता रहा है तो कोई मजाकिया पोस्ट कर रहा है। गायिका नेहा सिंह राठौर का पोस्ट भी सामने आया है, जिसमें वो कह रही हैं कि अगर होम लोन के पेपर गिर जाएं तो लोन कौन भरेगा। इसके अलावा यूजर्स कह रही हैं कि अब भगवान भी आईफोन चलाएंगे, तो कोई कह रहा है कि अब दर्शन के लिए मंदिर नहीं जाना पड़ेगा। अब मंदिर प्रशासन इसे भगवान की संपत्ति बता रहा है, तो भक्त का कहना है कि फोन गलती से गिरा है, ऐसे में उसे फोन वापस मिलना चाहिए। अब दर्शकों, ये सवाल तो है, गंभीर है, और इसी पर ही बहस हो रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आखिर रील और रियल में क्या हुआ। रील में क्या होता है, मंदिर के दान पात्र में पर्स गिर जाता है, देखिए हूबहू ऐसे दान पात्र होता है। और रियल में क्या हुआ, मंदिर के दान पात्र में फोन गिर गया, और इधर मंदिर के पुजारी पर्स भगवान का बताते हैं, और इधर भी ऐसा ही हो रहा है। सोचिए जरा, चौंकाने वाली बात है, मंदिर प्रशासन आईफोन भगवान की संपत्ति बता रहा है। दान पात्र में गिरी चीज भगवान की फिल्म में भी बताई गई, रियल में भी ऐसा ही हुआ। दान में मिली चीज भगवान का मानने की परंपरा है। अब ये परंपरा है, लेकिन बड़ी बात यह है दर्शकों कि अगर आप दान दे रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, तो ये आप स्वेच्छा से जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन यहां गलती हुई है। अब सवाल यह, विनायकपुरम के रहने वाले दिनेश परिवार सहित नवंबर में मंदिर दर्शन के लिए गए थे, और चढ़ावा निकालते वक्त उनका फोन गिर गया। वो कहते हैं उसके बाद उन्होंने मंदिर प्रशासन को सूचना भी दी। मंदिर प्रशासन ने कहा कि दान पेटी 2 महीने में एक बार खुलती है, जिसके बाद 20 दिसंबर को दान पेटी खोली गई, उसमें मोबाइल भी मिला, लेकिन मंदिर प्रशासन कह रहा है कि परंपरा के मुताबिक चढ़ावे में चढ़ी हुई चीज वो सौंप नहीं सकते। अब देखना यही होगा कि आखिर ये मसला कहां तक जाता है, बड़ा है। और कह रहे हैं कि अल्लू अर्जुन 1 करोड़ का मुआवजा दें, नहीं देंगे तो फिर हंगामा होगा। लेकिन सोचिए दर्शकों, इसमें छोटे ओवैसी की एंट्री कैसे हो गई है ये भी आपको बताता हूं, क्योंकि हैदराबाद में हुई है भगदड़। एक तरफ है अल्लू अर्जुन सुपरस्टार, फिल्म पुष्पा 2 रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है, तो दूसरी तरफ फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान मची भगदड़ के बाद अल्लू अर्जुन कई लोगों के टारगेट पर आ गए, और टारगेट अब तेलंगाना की राजनीति में सक्रिय नेता भी करने लगे। सोचिए आप, अपनी राजनीति चमका रहे हैं। भगदड़ के बाद अल्लू अर्जुन कई बार घटना को लेकर दुख जता चुके हैं, ये भी बता चुके हैं कि उनकी कोई गलती तो नहीं है, फिर भी वो पीड़ित परिवार की मदद का ऐलान भी करते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो निशाने पर हैं, निशाना उन पर साधा जा रहा है। क्यों साधा जा रहा है ये मैं आपको बताता हूं। इसका कारण क्या है दर्शकों, इसका कारण आज मैं आपको बताता हूं, दिखाइए जरा। एक तरफ है अल्लू अर्जुन और दूसरी तरफ है रेवंता रेड्डी। 2 लाशें गिरने के बाद भी फिल्म देखने पर अड़े रहे रेवंता कह रहे हैं अल्लू अर्जुन को। फिर छोटे ओवैसी भी मैदान में आ गए, कह रहे हैं कि लोगों की मौत का भी असर नहीं पड़ा। अब आप सोचिए, खुद अल्लू अर्जुन कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि उनकी ऐसी मंशा नहीं थी, फिर ये राजनीति क्यों हो रही है, रिपोर्ट में समझिए। पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान संध्या थिएटर में मची भगदड़ के बाद पुष्पा यानी कि अल्लू अर्जुन को जेल जाना पड़ा। एक रात सलाखों के पीछे रहना पड़ा, लेकिन अब उस भगदड़ को सियासी रूप देने की कोशिश होने लगी है, और कोशिशें की जा रही है तेलंगाना में ही। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में अल्लू अर्जुन को लेकर टिप्पणी की और कहा कि पुलिस ने भगदड़ के बाद स्टार को वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन अल्लू अर्जुन पूरी फिल्म देखने पर अड़े रहे। చివరికి ఏసీపీ కోపం వచ్చేసి మిమ్మల్ని एसीपी ने गुस्सा करके थिएटर वालों को हटा दिया, कहा कि हीरो को बोलिए ऐसा हो गया, बाहर आप निकलो, तुरंत आप चले जाओगे तो लोग चले जाएंगे, तो हम इससे ट्रैफिक और लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक आप बैठेंगे बाहर कोई भी नहीं जाने वाला। ये बहुत दिक्कत की बात हो रही है। नहीं, मैं पूरी फिल्म, हीरो तो नहीं गया थिएटर छोड़कर, नहीं, हमें तुरंत अरेस्ट करना पड़ेगा, 2 लाशें गिर गया बाहर। సిటీ కమిషనర్ నాకు చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష। सीएम रेवंत रेड्डी के साथ असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन भी मैदान में उतर गए। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं मशहूर फिल्म स्टार का,
क्योंकि मैं अहमियत देना नहीं चाहता, लेकिन सर मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए, बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई, उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली। राजनीति के बीच अल्लू अर्जुन कई बार हादसे को लेकर दुख जता चुके हैं, पीड़ित परिवार को मदद का ऐलान कर चुके हैं। अब सवाल उठ रहा है कि बार बार उस मुद्दे को लेकर तेलंगाना में क्या पॉलिटिकल पिच तैयार करने की कोशिशें की जा रही हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी विधानसभा में टिप्पणी कर रहे हैं। इसके बाद अल्लू अर्जुन भी सामने आ गए। अपने जुबली हिल्स के जो उनका घर है वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर एक एक करके सबको जवाब दिया। सुनिए जरा अल्लू अर्जुन क्या कह रहे हैं। And I'm here not to blame anybody. I'm not here to be against any department or any political leader or individually or the government. No, not at all. I'm actually very thankful for the government because they've been very supportive to the film industry, and I'm very thankful for all that. This is just to state, there's a lot of misinformation, there's a lot of false allegation, and there's a lot of, communication gaps and, thinking that, and there are a lot of misquotations which I have not said. It's just to clear that I have not said anything like that. Please don't judge me. अल्लू अर्जुन ने तो सफाई दे दी है। दर्शकों अब देखना होगा कि इस मसले को लेकर जब तक पुष्पा 2 चल रही है क्या तब तक ही विवाद होता रहेगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपके लिए एक दिलचस्प खबर लेके आया हूं। आपने एक फिल्म देखी होगी अभिनेता आमिर खान की। फिल्म का नाम है पीके। ये है वो फिल्म और फिल्म ने सबके दिलो दिमाग पर असर छोड़ा था, करोड़ों का बिजनेस भी किया था। और फिल्म का एक सीन था। सीन क्या था दर्शकों? आमिर खान बतौर पीके मंदिर में जाते हैं, अनुष्का शर्मा दान पेटी में अपना पर्स गिरा देती है और उसके बाद दान पात्र को खोला जाता है तो मंदिर के पुजारी कहते हैं कि पर्स में रखे पैसे भगवान के हुए। ये तो फिल्म की कहानी थी, लेकिन रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ।